हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक धमाकेदार सफ़र पर। महाराष्ट्र का खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावाला। मानसून का मज़ा लेने और बादलों के बीच खो जाने के लिए लोनावाला से अच्छा कुछ भी नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आई हूँ लोनावाला। मैं खड़ी हूँ लोनावाला स्टेशन पे। आज मैं लोनावाला एक्सप्लोर करने वाली हूँ और रेड अलर्ट है यहाँ पर। बहुत तेज बारिश हो रही है रुक रुक के। तो मैं देखती हूँ आज क्या क्या मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो पहले आपको लोनावाला उतरना होगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही कैब या ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स दूर दूर है। 8 पॉइंट के लिए ऑटो 2500 चार्ज करती है और 4 पॉइंट के लिए 1500 चार्ज करती है। और अगर आप कैब से घूमना चाह रहे हो तो 8 पॉइंट के लिए 3000 चार्ज करेगी और 4 पॉइंट के लिए 2000 चार्ज करती है। मैंने ऑटो लिया है 1500 में, जो मुझे 4 पॉइंट घुमाने वाली है, जिसका टाइम लिमिट है 4 आवर्स का। और अगर इससे ज़्यादा टाइम होता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आज मेरा वनडे पिकनिक होने वाला है। मॉर्निंग में मुंबई से लोनावाला 2 आवर्स में पहुंच गई बाई ट्रेन। अगर आप अपने बाइक या कार से आ रहे हो बाई रोड तो वेल एंड गुड, क्योंकि अपने हिसाब से आप पॉइंट्स घूम सकते हो और यहाँ पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पार्किंग चार्ज बाइक के लिए 20 रुपीज़ और कार के लिए 50 रुपीज़ है। मुंबई से लोनावाला डिस्टेंस 90 किलोमीटर है और पुणे से 70 किलोमीटर। अब आया है मेरा फर्स्ट पॉइंट, लोनावाला लेक व्यू। मैं पहुंच चुकी हूँ लोनावाला लेक पे और ये लोनावाला रेलवे स्टेशन से 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय होता है मानसून में, जुलाई से अक्टूबर, क्योंकि समर में यहाँ का झील सूख जाता है। यहाँ का शांत पानी और ठंडी ठंडी हवा सच कहूँ तो दिल को खुश कर देता है। बारिश के मौसम में यहाँ का जादू कुछ अलग ही है। 1876 में इस झील का निर्माण हुआ था। इस लेक पे घूमने का समय मॉर्निंग 8 से इवनिंग 6 तक है। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं लोनावाला लेक की शांत और हसीन वादियाँ। झील के किनारे चलते हुए बादलों को देखने का रोमांच कुछ और ही है। और यहाँ रोड के किनारे आपको खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे, जहाँ लोकल स्ट्रीट फूड और भुट्टा खाते हुए लोग नज़र आएंगे। बारिश में यहाँ के पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं और बादलों के साथ लुका छुपी खेलते नज़र आते हैं। झील के किनारे चलना, आसपास की हरियाली, पानी की लहरें, ये दिल को बहुत ही सुकून देता है। इस झील का मेन सोर्स है इंद्रायणी रिवर। इसी का पानी इस झील में आता है। सामने के पहाड़ पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ लोनावाला लेक की एक और खूबसूरत जगह पर। अगर बारिश का असली मज़ा लेना हो ना तो लोनावाला लेक के ठीक सामने ये वाले वाटरफॉल को कभी मिस मत करना। अब मैं भीगने की शुरुआत यहीं से करूँगी और आगे करेंगे फुल टू मस्ती। अगर आपको कपड़े चेंज करने हैं तो यहाँ पर जगह जगह चेंजिंग रूम बने हुए हैं। 20 रुपीज़ पे करिए और चेंज करके झरने के नीचे आ जाइए। यहाँ का पानी एकदम ठंडा और फ्रेश है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये नेचुरल शावर है, इसमें नहाने का मज़ा कुछ और ही है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से लोनावाला का सबसे पॉपुलर पॉइंट भूसी डैम। लोनावाला आकर भूसी डैम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अभी यहाँ पानी है, इस पानी से क्रॉस करके मुझे भूसी डैम के लिए जाना है। भूसी डैम के ट्रैक पे ये सबसे पहला वाटर क्रॉसिंग है। यहाँ अप्रॉक्स 2 फीट वाटर भरा हुआ है और नीचे बहुत सारे स्टोन्स डले हुए हैं, तो आपको संभल के चलना है, वरना आप गिर सकते हो। रेड अलर्ट की वजह से यहाँ कुछ दिनों से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। यहाँ जो सामने दिख रहा है वो चेंजिंग रूम है, यहाँ पर भी आप चेंज करके आगे जा सकते हो। ये जो सामने बादलों से घिरा हुआ दिख रहा है ना, वही भूसी डैम है।
भूशी डैम ट्रैक का ये दूसरा वाटर क्रॉसिंग है। ये पूरा ट्रैक पथरीला है और पानी से भरा हुआ है। बहुत संभल के चलना है वरना चोट लग सकती है। भूशी डैम है तो यहाँ पर 2 फीट पानी है तो हमें क्रॉस करके फिर वापस जाना है। वहाँ पर तो चलो। यहाँ का मौसम हर 2 मिनट में बदलता है। रुक रुक के झमाझम बारिश होती है, इसलिए रेनकोट या छाता साथ में ज़रूर रखिए। अच्छे से रखना पड़ेगा। यहाँ जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आपको जब भी भूख लगे आप यहाँ खा सकते हो। यहाँ भुना हुआ भुट्टा है, मैगी है, फ्रूट्स है, बॉयल भुट्टा है, चना मसाला है और बॉयल मूंगफली भी है। पानी से क्रॉस करके आने के बाद से यहाँ ये रास्ता है भूशी डैम के लिए, तो मैं जा रही हूँ। फाइनली मैं भूशी डैम वाटरफॉल पहुंच गई और वीकेंड होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। स्पेशली मैं इसी पॉइंट के लिए लोनावाला आई हूँ और मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी यहाँ आने का। आज मौका मिल ही गया और मैं यहाँ पहुँच गई। पूरी इंडिया में एकलौता ऐसा वाटरफॉल है जिसमें स्टेयर्स बने हुए हैं और आप बैठकर एंजॉय कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं एंजॉय करने वाटरफॉल पे। यहाँ चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कितना गहरा है और कहाँ गड्ढा है। मैं बस अंदाज से चल रही हूँ और पानी का बहाव बहुत तेज़ है जिससे खड़े भी नहीं हो जा रहा है। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बिल्कुल संभल के ही चलना पड़ रहा है। आज मैं एंजॉय कर रही हूँ मुंबई और पुणे के सबसे फेवरेट पिकनिक स्पॉट भूशी डैम पे। मैं इस समय ले रही हूँ ठंडे ठंडे पानी और ख़तरनाक नज़ारों का मज़ा। वीडियो पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप मत करिए। ये डैम इंद्रायणी रिवर पे बना हुआ है। 1860 के आसपास अंग्रेज़ों ने इसे बनाया। इसे बनाने का पर्पज़ ये था कि उस समय रेलवे के चलने वाले भाप इंजनों को पानी देना। जब ये डैम ओवरफ्लो होता है तो सीढ़ियों से बहता हुआ पानी किसी वाटरफॉल से कम नहीं लगता। यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर पानी के बहाव को महसूस करने का जो मज़ा है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। ये आइकॉनिक नज़ारे सिर्फ यहीं देखने मिलते हैं, इसीलिए देश के हर कोने से टूरिस्ट यहाँ इसे देखने को आते हैं। यहाँ वीकेंड में कुछ ज़्यादा ही रश नज़र आती है, इसलिए आप कोशिश करिए कि वीकडे में आइए। यहाँ पानी का बहाव हर थोड़ी देर में बढ़ रहा है। जैसे जैसे तेज़ बारिश हो रही है पानी का बहाव बढ़ते जा रहा है। आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पर तेज़ बहाव में जाने से बचिए वरना हादसा हो सकता है। मानसून में ही ये डैम ओवरफ्लो होता है और ये वाटरफॉल का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ हर इंसान एक छोटा बच्चा बन जाता है और एंजॉय करता है। हर इंसान के अंदर का एक छोटा बच्चा जाग जाता है यहाँ आने के बाद। ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि अपने आप इंसान एंजॉय करने के लिए पानी में चला जाता है। यहाँ आने के बाद इंसान अपने सारे काम और टेंशन्स को भूल जाता है और एंजॉय करता है 2 पल के लिए। लोग सीढ़ियों पर बैठकर पानी का एंजॉय ले रहे हैं। पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा है। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से पानी में भीगने का आनंद ले रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग। और यहाँ से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। पानी इतना ठंडा है कि बॉडी काँप रहा है।
फिर भी हर कोई पानी में बैठकर एंजॉय कर रहा है अपने तरीके से। यहाँ रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे डैम से ओवरफ्लो होने वाला पानी का बहाव भी बढ़ रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, जहाँ से मुझे देखना है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। ऊपर डैम है और यहाँ का बहाव काफ़ी तेज़ है। यहाँ आप बिल्कुल भी मत जाना, वरना अगर बह गए तो सीधा खाई में जा सकते हो। ऊपर जाना डैम की तरफ बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, इतना रश है। यहाँ पर देखिए पब्लिक किस तरह से एंजॉय कर रही है। यहाँ ऊपर डैम के तरफ जाने में इतना रश है, ऐसा लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट का ट्रैफिक हो। यही है मेन बुशी डैम। पहले यहाँ लोग घुमा करते थे, पर कुछ लोगों की जान जाने की वजह से यहाँ जाना मना है और सिक्योरिटी गार्ड रहती है और फेंसिंग लगा हुआ है। यहाँ बिल्कुल खड़े रहने की जगह नहीं है, फिर भी लोग यहाँ खड़े होकर पानी का एंजॉय कर रहे हैं। मैं भीड़ में से रास्ता निकाल निकाल के आगे बढ़ रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा है चलने में, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और स्पेस भी बहुत कम है चलने के लिए। जहाँ जिसे जगह मिल रहा है वो वहाँ बैठकर पानी का एंजॉय कर रहा है। अब मैं पहुँच गई बिल्कुल डैम के सामने। मेरे पैर के पास से पानी नीचे की तरफ बह रहा है और मुझे देखना था ये पानी आ किधर से रहा है, डैम कैसा है। इसलिए मैं ऊपर आ गई स्ट्रगल करके। यहाँ पर कोई डैम का डोर ओपन करके पानी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जो ओवरफ्लो से पानी आ रहा है उसी से ये वाटरफॉल बन रहा है। देखिए पानी कितने शांत से बाहर आ रहा है, पर सीढ़ियों पे जैसे जा रहा है तेज़ बहाव में तब्दील हो रहा है। ये पानी यहाँ कितने आराम से जा रहा है, पर सीढ़ियों पर देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से नीचे गिर रहा है।
यही मुझे देखना था कि पानी आ कहाँ से रहा है और कैसे। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाऊंगी क्योंकि रश बढ़ते ही जा रहा है और मुझे दूसरे पॉइंट्स भी जाना है। नीचे उतरते उतरते मैं एक बार फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। आराम से, मैं आ रहा हूँ। वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाइन और टाइगर पॉइंट दोनों पास पास ही है। जैसे जैसे ऊपर जा रही हूँ फॉग बढ़ते जा रहा है क्योंकि टाइगर और लाइन पॉइंट पहाड़ी की चोटी पर है। वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और उसी की वजह से ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गई है। बुशी डैम के बाद मैं आई हूँ टाइगर पॉइंट। ये टाइगर पॉइंट है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फॉग है, हर तरफ फॉग है, नीचे का खाई भी नजर नहीं आ रहा है। अभी मैं खड़ी हूँ टाइगर पॉइंट में और ये यहाँ पर पार्किंग एरिया है। यहाँ पर गाड़ी को पार्क करना है आपको और जाना है नीचे टाइगर पॉइंट। आस पास में भी कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा फॉग है और तेज हवा चल रही है, बहुत ठंडी लग रही है। यहाँ पर बारिश कंटिन्यू, बारिश रुकी नहीं, बारिश हो ही नहीं है। चल। वो इतनी ठंडी लग रही है। लोनावाला का ये टाइगर लिप पॉइंट है। ये एक खूबसूरत और रोमांचक जगह है। यहाँ से 650 मीटर गहरी खाई और सुंदर पहाड़ियाँ दिखती है। मॉनसून की वजह से यहाँ इतना फॉग है कि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ का नज़ारा देखकर हर किसी की सांसें थम जाएगी, इतना प्यारा नज़ारा है। ये बुशी डैम से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये लाइन पॉइंट है, ये यहाँ का वैली है। वैली कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप दिखा दो। वैली चारों तरफ कोहरा, बादल और गहरी खाई। यहाँ के नज़ारे देखने लायक है। उधर देखो, वहाँ उस तरफ सामने ये जो पानी बह रहा है पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल का रूप ले रहा है। यहाँ का नज़ारा एकदम ऑसम है। बादल मेरे पास से गुजर रहे हैं जिसे मैं फील कर रही हूँ। लाइफ में पहली बार मैं बादल को अपने पास से गुजरते हुए देख रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ आने के बाद। आप भी निसर्ग के इन खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करिए मेरे साथ।
मैं यहाँ पर पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे हूँ, चोटी पे हूँ। चोटी पे ही बना हुआ है टाइगर और लाइन पॉइंट। ये टाइगर लीप पॉइंट है। इसे टाइगर लीप पॉइंट इसलिए कहते हैं, एक चट्टान ऐसी नज़र आती है जैसे कि टाइगर छलांग लगा रहा हो। यहाँ से देखने पर फिर से यहाँ तेज तूफानी बारिश आ गई। बारिश तो यहाँ हो ही रही है क्योंकि रेड अलर्ट है। इस बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो मैं अब भुट्टा खाने जा रही हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं और तेज़ बारिश, इसमें गरम गरम भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ हर कोई बारिश में भुट्टा खाना पसंद करता है। अब मैंने भी यहाँ पर भुट्टे का ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए। मैं पूरी तरह से भीगी हूँ और इसमें मुझे गर्मा गर्म भुट्टा मिला है खाने को। मैं खा रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ एक पास ही में वाटरफॉल है, उसे देखने के लिए। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, पर मुझे दिख तो नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, पब्लिक की आवाज़ आ रही है, तो वो हिसाब से हम नीचे जा रहे हैं देखने को। बारिश में कंटिन्यूअस भीगने की वजह से कपकपाती ठंडी लग रही है और तेज़ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठीक से। यहाँ पर पहाड़ी की थोड़ा नीचे साइड है वाटरफॉल, पर फॉग की वजह से रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मैं लोगों के साथ साथ पीछे पीछे जा रही हूँ उनके, धीरे धीरे वाटरफॉल की तरफ। आराम से आराम से आराम से। आराम से। कैसे जाएगी? सामने पब्लिक है, पर फॉग की वजह से नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, और पानी का बहाव और तेज़ हो गया है। डैम से पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने लग गया है। मैं वहाँ खड़ी थी पर कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ा। पानी बहुत ही तेज़ी से आ रहा है और ये यहाँ जाके गहरा हो रहा है। आप अगर वहाँ बैठे तो संभल के जाना, वरना आप सीधा नीचे गहराई से
डूब सकते हो नीचे। कितना फीट है पता नहीं है, वाह, लेकिन बहुत एंजॉय कर सकते हो आप अगर यहाँ आए तो। और ये बारिश और ये फॉग, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ये जो पॉइंट में खड़ी हूँ, ये टाइगर पॉइंट के जस्ट पास में ही है। आप वॉक करके वहाँ से यहाँ तक है ना, थोड़ा सा वॉकिंग है, पर यहाँ ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो आप। यहाँ पर बहुत सारा वाटरफॉल है एक साथ, क्योंकि ये डैम है ना उसके जस्ट बाजू में है, और डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप यहाँ कुछ देर बैठ सकते हो, पानी में एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आ रही है, पर बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है और मैं पूरी भीगी हुई हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मेरे सारे पॉइंट्स देखकर हो गए हैं, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ के मौसम की वजह से दिन में ही अंधेरा हो गया है, क्योंकि दोपहर का 2 बज रहा है अभी। यहाँ अक्सर फॉग की वजह से ऐसे ही क्लाइमेट बनता है और सारे व्हीकल्स लाइट्स ऑन करके ही चल रही है, अंदाज से, धीरे धीरे। मैंने यहाँ फेमस 4 पॉइंट्स देखे, बुशी डैम, लोनावाला लेक और टाइगर पॉइंट, लाइन पॉइंट और बहुत सारे वाटरफॉल्स। मुझे ये लोनावाला वनडे ट्रिप बहुत पसंद आया और मैंने बहुत एंजॉय की। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए सफ़र पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।